नमस्कार, मैं बीएल गुजर और भाई बात करने वाले हैं आज के बजट की। जी हाँ, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पास किया है। अब उनमें क्या क्या शामिल किया है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। काफ़ी दिनों बाद हम आ रहे हैं आपके सामने, रूबरू होंगे, आज होंगे, है ना। तो चलिए सारी जानकारी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और काफ़ी लोग ऐसे कह रहे हैं कि 132 GSS है वो भाई फेक है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो भाई उसकी भी जानकारी देंगे। और दिया कुमारी ने उसको भी बजट में शामिल कर लिया है, समझ रहे हो। यानी कि GSS, जितने भी GSS हैं उनको शामिल कर लिया गया है बजट में, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये सभी आपको खबर कहाँ पे मिलेगी? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो उसकी भी अलग से वीडियो बना देंगे हम, जो 132 GSS के जो कर्मचारी होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, सारी प्रोसेस आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बजट में ये जो 13 ऐलान हैं वो कौन कौन से ऐलान किए हैं, उनकी सभी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जो भी खबरें हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए, और बजट में और भी कुछ पास हुआ है जो ओमवीर योजना की यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इस ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और जितनी भी योजना है उनको भी बजट में शामिल किया गया है, वो ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। देखिए, तीसरे बजट को 138 मिनट के भाषण में दिया कुमारी ने राजस्थान का 3,25,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। कितने का बजट पेश किया है? पूरा 3,25,000 करोड़ का बजट पेश किया है, समझ रहे हो, ठीक है। बजट पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को 2030 तक 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाना है। दिया कुमारी ने कहा है कि 2030 अभी तो आई नहीं है, आने वाली है, उसमें बहुत बेहतरीन राजस्थान हो जाएगा। यानी कि बहुत ही अच्छा, काफी विकास कर जाएगा राजस्थान। ये उनकी बातें हैं, समझ रहे हो। चलिए अब आगे देखते हैं और हम आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है, राज्य के 50,000 युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, ठीक है। स्टार्टअप को नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। करियर काउंसलिंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपये से की जाएगी, समझ रहे हो। कई स्कूलों कॉलेजों में सीट बढ़ाई जाएगी, यानी कि स्कूलों में भी और कॉलेजों में भी कम सीट है, अब ज़्यादा हो जाएगी। कह रहे हैं कि भाई और बढ़ा देंगे स्कूल और कॉलेजों में भी सीट, ठीक है। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम बनेंगे। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी। काफ़ी मतलब राजस्थान, समृद्ध राजस्थान बनाने की कोशिश की जा रही है। बजट में भाई जो आया है वो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या आया है। देखिए, निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरी दिलाई जाएगी। युवा अपना उद्यम स्थापित करे, इसके लिए केंद्रीय बजट में स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर शुरू की गई है। इसके तहत 25,000 महिला SC/ST उद्यमी को लाभ दिलाया जाएगा। युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा योजना, उद्यमी योजना की शुरुआत भी की जाएगी। समझ रहे, आप देखते रहो और समझते रहो सारी चीजें। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी। 500 करोड़ रुपए की विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा। और सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में 1,25,000 पदों पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती होगी। यानी कि 2026 में ये है 1,25,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भी घोषणा हो चुकी है, समझ रहे हो। अब ये यानी कि जो बजट, पिछला बजट था 2024-25 का, उसमें 75% काम हुआ है, समझ रहे हो। 75% काम हुआ है, अभी तो काफ़ी % बचा हुआ है जो कि अभी करना है ना। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 765 kV के और 400 kV के, 220 kV के, 132 kV के, 33 kV और 11 kV के 111 GSS बनाए जाने की घोषणा भी की है। अब पढ़ लो, आप देख लो,
अब फिलहाल मेरी जो ड्यूटी है वो 132 kV में है, समझ रहे हो, किसमें है 132 kV में फिलहाल मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ, है ना। और 33 kV और 11 kV ये जो होते हैं ये ओंडम में होते हैं, ओजी जिसको ओंडम यानी कि JVVNL के थ्रू चले जाते हैं, समझ रहे हो। और ये जो 132, 400, 765 ये होते हैं, ये RVPNL के थ्रू चले जाते हैं। आप समझ गए होंगे। JVVNL में काफ़ी पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर जिनकी जो भी अगर लगना चाहता है, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगा जाता है, क्या इसमें सैलरी मिलती है, पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उसकी अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें हम शामिल करेंगे कि भाई क्या प्रोसेस है, क्या वेतन है, सारी चीज़ें कितने पदों पर कैसे कैसे क्या लगा जाता है, सारी प्रोसेस हम आपको अलग वीडियो बनाकर और समझा देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देखिए, कानून व्यवस्था साइबर कंट्रोल में खर्च होंगे 350 करोड़। राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा, पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे। यानी कि वही बात है, अभी काफ़ी दिन पहले भी आया था, ये चर्चा में आया था कि 1000 गश्ती वाहन यानी कि महिलाओं को दिए जाएंगे, जो कि बाजारों में वो आती है ना स्कूटी, उससे घूमेगी महिला और नज़र रखेगी। चलिए देखिए, 1500 नए पद सर्जित होंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खुलेगा। यानी कि इन सभी की घोषणा हो चुकी है कि भाई ये चीज़ें होंगी, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, वित्त मंत्री ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों को घर पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी, जिनके घरों में स्पेस नहीं है वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5000 नए कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की गई है। जयपुर से BRTS सिस्टम हटाने के साथ मेट्रो के नए फेज की भी घोषणा की गई है। दिया कुमारी ने राजस्थान में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा कर दी गई है। रिंग रोड भी बनेगा, है ना। वही पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। 1050 पेयजल विभाग में भर्ती की जाएगी टेक्निकल की, है ना। फिर अगले 1 साल में 1500 हैंडपंप और 1000 ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। दिया कुमारी ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने का ऐलान भी किया है। अब चल रहे हैं खाद्य सुरक्षा में, तो आप जिनका नहीं जुड़ा है तो जोड़ लो भाई, बनवा लो नया राशन कार्ड। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली बजट की 73% घोषणाओं को पूरा कर दिया है। मैंने बताया अभी कि भाई 75% पूरा हो चुका है, बाकी रह रहा है, तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अब नया आ गया है, समझ रहे हो। ये तो दिया कुमारी का ही था, बजट पेश दिया कुमारी ने किया है। अभी तो भजन लाल शर्मा जी बच रहे हैं, उनको भी बजट पेश करना है, तो वो देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये थी आज की सारी इम्पोर्टेंट बातें, और भी देख लेते हैं। ये देखिए ये शहरी विकास 2 लाख नए पट्टे दिए जाएंगे। TSP फंड की राशि 1750 करोड़ करने की घोषणा। प्रदेश के पिछले 35 ब्लॉक में 75 करोड़ का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी। 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे। 12,050 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी। शहरी निकायों में 500 पिक टॉयलेट बनाए जाएंगे। ये है भाई इम्पोर्टेंट, जो भी भाई शामिल कर लिया हूँ मैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। वैसे तो काफ़ी बजट में शामिल हुए हैं, योजनाओं के बारे में भी शामिल हुए हैं, तो आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर जाकर कल अपडेट दे देंगे, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि बजट में शामिल हुए हैं। 13 बड़े ऐलान थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। काफ़ी अभी तो बहुत रह गए हैं, मैंने तो इम्पोर्टेंट शामिल किए हैं। तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आज ही जुड़िए, ओमवीर रोजगार को चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।